नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर डीपीआरओ में रजिस्टर्ड ना हो तो क्या पत्रकार फर्जी हो जाते हैं? तो क्या आई कार्ड भी जाली हो जाता है? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। खासकर डिजिटल मीडिया के इस दौर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक यानी रेलेवेंट हो गया है। बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मीडिया के माध्यम यानी यूट्यूब और वेबसाइट के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। अब उनके सामने एक समस्या आती है कि वो सोचते हैं कि डीपीआरओ ही सब कुछ है। उनके दिमाग में जो और दूसरे रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हैं, वो बता देते हैं कि अगर आप डीपीआरओ में रजिस्टर्ड नहीं हैं और आपको यहाँ से खबरें नहीं जाती हैं, आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हैं, तो आप पत्रकारिता नहीं कर सकते, आप फर्जी हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूं कि डीपीआरओ को रजिस्टर्ड करने का तो कोई अधिकार ही नहीं होता। वो वहाँ पर एक लिस्ट बनाता है, उसमें पत्रकारों को लिस्टेड कर सकता है, ना कि रजिस्टर्ड। दूसरी बात, जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हों या फिर केवल डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले दूसरे पत्रकार या फिर फ्रीलांस जर्नलिस्ट, अगर वो वहाँ पर लिस्टेड नहीं हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो पत्रकार नहीं है या फिर वो फर्जी हैं। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, खबरों को लाने का काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डीपीआरओ की लिस्ट में नहीं थे। चाहे आप पत्रकार जगेंद्र की बात कर लीजिए, चाहे आप पत्रकार संदीप कोठारी की बात कर लीजिए, जिन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई सिर्फ किस लिए? क्योंकि उन्होंने पावरफुल लोगों के खिलाफ खबरें की थी। तो ये लोग लिस्टेड नहीं थे। इनको कोई फर्जी इस आधार पर नहीं कह सकता कि वो डीपीआरओ में नहीं है। तो पत्रकारिता बाध्य नहीं है, किसी की गुलाम नहीं है कि वो कहीं पर भी किसी लिस्ट में होगा वो तभी पत्रकार होगा। बल्कि हम कहेंगे फ्रीलांसिंग एक बहुत पावरफुल मीडियम है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड मीडिया हैं, जो संगठनिक ढांचे हैं जिनके जो वहाँ पर चलते हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उनकी अपनी एडिटोरियल की पॉलिसीज़ होती हैं, जिसके अंदर वो देखते हैं कि ये खबर चलेगी कि ये नहीं चलेगी। लेकिन जो फ्रीलांस जर्नलिज्म कर रहे होते हैं और ख़ास तौर से अब जो अपने प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए खबरें देने का काम कर रहे हैं, वो सच्चे मायनों में पत्रकारिता कर रहे हैं। तो कायदे से उन्हें पाठकों को भी सपोर्ट करना चाहिए और बाकी दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। हमें उम्मीद तो है कि जल्द ही सरकार भी इस बारे में कुछ सोचेगी, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रख के चलिए कि आप पत्रकारिता के नियम यानी पीसीआई की जो गाइडलाइंस है, अगर उसका पालन कर रहे हैं, एमएसएमई में आप रजिस्टर्ड हैं या फिर आपने किसी रजिस्टर्ड मीडिया के साथ टाई अप किया हुआ है और आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं और आपको डीपीआरओ में कहीं एंट्री नहीं मिल रही है, आप उसकी लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तो आप फर्जी पत्रकार बिल्कुल नहीं हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।